हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के एग्जाम के लिए क्या पढ़ने वाले हैं, आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें रहेंगे, साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी। ओके, तो सभी क्वेश्चंस को जो है आपको क्या करना है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको रट जाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस इंपॉर्टेंट सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। ओके, भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिकल 60 रिलेटेड है ओथ और एफर्मेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशन ऑफ टाइटल। ओके, एबोलिशन ऑफ टाइटल जो है ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर्टिकल 18 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, एबोलिशन ऑफ टाइटल किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 18। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड बर्थ ऑफ प्लेस। ओके, तो ये कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो चलिए राइट आंसर यहां पर क्या रहेगा आपका, आर्टिकल 15 जो है ये है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द एबोलिशन ऑफ डैश। ओके, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डैश के उन्मूलन से संबंधित है। तो आप जानते हैं आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट टू इक्वलिटी। ओके, तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है। तो क्या होगा राइट आंसर, आर्टिकल 14 to 18 होगा यहां पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर। ओके, राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से जो है संबंधित कौन सा आर्टिकल है। तो राइट आंसर क्या होगा, आर्टिकल 161 है। ओके, आर्टिकल 161 किससे रिलेटेड है, पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर से। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द पार्लियामेंट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। तो ये है आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर विल बी अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो वो कौन सा आर्टिकल है। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर, आर्टिकल 63। ओके, आर्टिकल 63 से क्या रिलेटेड है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलिए वाइस प्रेसिडेंट तो हो गया आर्टिकल 63, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल है रिलेटेड, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत एक संवैधानिक पद है। कौन सा पद है, तो ये है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ओके, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ये किस आर्टिकल से रिलेटेड है, आर्टिकल 61 से। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। भारत के संविधान का अनुच्छेद डैश आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है। तो ये है आर्टिकल 352। नेक्स्ट है आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 32। ये है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से संबंधित। नेक्स्ट है व्हाट डज आर्टिकल 360 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स विथ। भारत के संविधान का अनुच्छेद 360 जो है क्या प्रदान करता है, ये करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी।
ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी होगा। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो यहां पर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट से संबंधित है। आर्टिकल 66 संबंधित है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है द आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द गवर्नर इज। भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्ति से संबंधित है वो कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 154 ये है। ओके, नेक्स्ट है हु टर्म्ड आर्टिकल 32 एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ये किसने कहा है, B.R. अम्बेडकर ने। ओके, नेक्स्ट है डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का डैश संविधान की संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, वो है कौन सा आर्टिकल, तो आर्टिकल 368। नेक्स्ट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट अंडर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये कौन सा आर्टिकल है, जहां पर जो स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार है पूरे भारत में, तो यहां पर राइट आंसर होगा आपका आर्टिकल 19। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। तो यहां बात हो रही है विलेज पंचायत की, तो यहां पर कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 40। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस इन सर्टेन केसेस। ओके, तो यहां पर क्या होगा राइट आंसर, राइट आंसर होगा आर्टिकल 108 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा प्रदान करता है, वो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 21 है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, मनी बिल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, ये है आपका आर्टिकल 110। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है, वो कौन सा आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 26। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है, ये है आर्टिकल 14। नेक्स्ट है आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भारत के संविधान का अनुच्छेद 280 किस संवैधानिक निकाय के बारे में बात करता है, तो ये बात करता है फाइनेंस कमीशन के बारे में, आर्टिकल 280। नेक्स्ट है आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 44 है। नेक्स्ट है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट देयर विल बी अ गवर्नर ऑफ स्टेट्स। ओके, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यों के राज्यपाल होंगे, ये होगा आपका आर्टिकल 153। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड इवन व्हेन इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड इन द कंट्री। तो कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, वो है आर्टिकल 20 एंड 21। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एस्टैब्लिश द प्रोविजन ऑफ राइट टू एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है, तो वो है आर्टिकल 21A है। ओके, तो इस तरीके से जो है यहां पर आपका आर्टिकल से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चंस यहां पर होता है समाप्त। ओके, तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि आर्टिकल से रिलेटेड वीडियोस के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा था। बाकी कुछ और भी इंपॉर्टेंट आपको लगे वो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपका रिवीजन हो गया होगा इस वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।